नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर अब तक आपने नहीं किया है। वीडियो को लाइक करिएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से शेयर भी करिएगा। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की एक खबर के बारे में। आप लोगों को पता है कि करीब साल भर पहले से योगी आदित्यनाथ जी ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मदरसों का सर्वे का काम करवा रहे थे। सर्वे का काम पूरा हो गया, रिपोर्ट आ गई। अब 4000 ऐसे मदरसों को उत्तर प्रदेश में चिन्हित किया गया है जो विदेशों से फंडिंग लेते थे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जो पैसा आप विदेशों से लेते हैं उसको खर्च किस किस मद में करते हैं, तो ये मदरसे बता नहीं पाए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईटी का गठन कर दिया। 3 सदस्यीय एसआईटी गठित हुई है जो जांच करेगी कि विदेशों से पैसा जो मदरसों के अंदर आ रहा है, क्या वो टीचर की सैलरी पे या पढ़ाई पे खर्च हो रहा है, उनके जो दीनी पढ़ाई होती है मदरसों के अंदर उस पे खर्च हो रहा है, या जो नया पैटर्न लागू करने की कोशिश की है उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों में, उस पे खर्च हो रहा है, या किसी और गतिविधि में खर्च हो रहा है। खबर जैसे ही ये आई, एसआईटी जैसे गठित हुई, उसके बाद कांव 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 सब चिल्लाने लगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये मुसलमानों पे बहुत बड़ा अत्याचार है। भाई, इस देश में विदेशी फंडिंग कोई भी संस्था ले रही है तो पता होना चाहिए ना कि वो संस्था कर क्या रही है। वो चाहे मिशनरी हो, वो चाहे मदरसा हो, चाहे वो कोई कोई भी संस्था हो। और सरकार का यही काम होता है कि जांच करे जो पैसा आ रहा है तो कहां खर्च हो रहा है। तो काव काव करने से कुछ नहीं होगा। हालांकि योगी बाबा की सेहत पे कोई फर्क पड़ता नहीं है इन लोगों के काव काव करने से, लेकिन इस पूरे मसले को समझते हैं कि है क्या मामला। उत्तर प्रदेश के सभी 24,000 मदरसे एसआईटी की रडार पर। विदेश से गैर कानूनी तरीके से पैसा आने का शक, ठीक है ना। एक होता है कानूनी तरीके से लिया आपने, पैसा आया, आपने उसको कहां कहां खर्च किया, आप उसका विवरण प्रस्तुत कर दीजिए, बात खत्म हो गई। लेकिन आप विवरण नहीं दे पा रहे हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं, मान्यता तक नहीं ले रहे हैं, तो जांच तो होनी चाहिए। विदेशों से अनुदान ले रहे मदरसों की होगी जांच। एडीजी मोहित अग्रवाल, एटीएस, एंटी टेरर स्क्वाड। समझ जाइए, मसला आसान नहीं है, मसला बड़ा है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई और कही, लेकिन जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एडीजी साहब ने, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मतलब जांच की तो पूरी विस्तृत जानकारी उन्होंने नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 24,000 मदरसे हैं, जिसमें से 16,000 मान्यता प्राप्त हैं, 8,000 गैर मान्यता प्राप्त हैं। उनमें से उन मदरसों की जांच की जाएगी जो विदेशों से अनुदान ले रहे हैं, मतलब मात्र 4,000 मदरसों की, और उपयोग किस किस मद में कर रहे हैं उन पैसों की, इस बात की जांच की जाएगी। इसके अलावा क्या क्या बात हुई? एसआईटी के सदस्य कौन कौन है? सूत्रों ने बताया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य पुलिस के आतंकवादी निरोधी दस्ता के अपर पुलिस महानिदेशक मोहित अग्रवाल के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें साइबर सेल के पुलिस अधीक्षक एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक जो प्रशासनिक अधिकारी आईएएस हैं जे रीबा को सदस्य बनाया गया है। ये लोग किस किस एंगल से जांच करेंगे? साइबर के एंगल से जांच करेंगे, अल्पसंख्यक मंत्रालयों का जो मामला है उसके एंगल से जांच करेंगे, और साथ के साथ एंटी जो टेरर का जो दस्ता है उत्तर प्रदेश का, वो उस एंगल से भी जांच करेगा क्या इन पैसों का यूज आतंकवादी गतिविधियों में तो नहीं किया जा रहा है। और इसकी जांच करनी जरूरी क्यों थी? अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया। वो रैकेट क्या करता था कि बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के लिए उत्तर प्रदेश में फर्जी आधार कार्ड बनवाता था और उनको किसी अलग एरिया में ले जाकर के बसाने की प्लानिंग करता था या बसाता था।
पूरे ग्रुप ने पिछले कई सालों में करीब करीब 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो भाई किसी न किसी जरिए से तो पैसा आया, अब उस जरिए की जांच तो होनी चाहिए। और एक चीज और बता दूं, ये जितने भी मदरसे उसमें से मैक्सिमम मदरसे वो हैं जो नेपाल बॉर्डर, जो उत्तर प्रदेश का नेपाल वाला बॉर्डर लगता है, उस एरिया के जिलों में है। क्योंकि वहां पे 20 साल में अचानक से बहुत ज्यादा मदरसे खुल गए हैं। क्यों खुल गए हैं, कहां से पैसा आया, क्या उसका मद है, यह जानना सरकार का ही काम होता है। कांव कांव चाव चाव करने से कुछ नहीं होता है। और दिन भर जो मुस्लिम राग मुस्लिम राग मुस्लिम राग अलापती रहती है पार्टियां, इन्होंने कभी मुसलमानों के लिए कुछ किया धरा है नहीं, सिर्फ डराया। भाजपा तुमको खा जाएगी, वोट मत देना, भाजपा तुमको खा जाएगी, वोट मत देना। तो फिर ले आएंगे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। अरे तो तुम लोगों ने शासन किया, तुम ही लोगों के समय पे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि मुसलमानों की स्थिति भारत में दलितों से भी बदतर है। तो मुसलमानों की स्थिति उधर तो एक गौरव है कि 800 साल तक हमने राज किया, तो दलितों से भी बदतर स्थिति मुसलमानों की किसने बनाई? जिसको वोट देते उससे जाकर के पूछो एक बार। वो काम नहीं होगा, बाकी सारे काम होंगे। और सरकार अच्छा कोई काम करेगी तो विरोध करना है। ईडी पकड़ ले, नेताओं को परेशान किया जा रहा है, विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। जांच होने लगे, इनको परेशान किया जा रहा है। कुछ काम हो तो उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन कारण इनके पास कोई नहीं, विपक्षियों के पास, कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों इनको परेशान किया जा रहा है। विदाउट कारण, ऐसे ही अनासा है। उत्तर प्रदेश में संचालित लगभग 4000 मदरसों में से विदेशों से मिलने वाले अनुदान और उनका उपयोग किन किन गतिविधियों में किया गया, इसकी जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी बनाई है। और इसकी जानकारी खुद अधिकारियों ने सोमवार को दिया, मतलब 23 अक्टूबर को दिया। अभी आप इसको 24 अक्टूबर को सुन रहे हैं। कहां के हैं? उल्लेखनीय है कि बीते कुछ वर्षों में नेपाल बॉर्डर से सटे क्षेत्रों में काफी संख्या में मदरसे खोले गए हैं, जिसमें 7 जिले महत्वपूर्ण है: महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रीवास्तव, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। और इन जिलों की सीमाएं जो नेपाल से लगती है, नेपाल से आपको पता है बॉर्डर पे बहुत सख्ती इतनी है नहीं, हालांकि अभी कुछ दिन में हुआ है वहां पे, लेकिन वहां बाढ़ बाढ़ लगी नहीं है, कोई नेपाल से हमारे यहाँ आने जाने के लिए पासपोर्ट यूज नहीं होता है। और आईएसआई ने एक बड़ा अड्डा बना रखा है नेपाल के अंदर, ये भी आप लोग जानते हैं। हाल में चाइनीजों का वो सब नेपाल में जो है सरकार और जब बनी है, तो वो भी इन्फ्लुएंस आप लोगों को पता ही है। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए सर? छोड़ दें ऐसे ही, जैसे इन लोगों के जमाने में चलता था, बम फूटता रहे, चीजें होती रहे, कोई मतलब नहीं, निंदा कर देंगे और ये कर देंगे, ये जांच करा देंगे, वो जांच करा देंगे। या अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद करने का काम सरकारों का होता है, और सरकारें वो कर रही हैं, इसलिए सबको उसमें सहयोग करना चाहिए। अगर मदरसे अवैध नहीं है, मदरसों ने कोई गलत काम नहीं किया, तो डरने की क्या जरूरत है? सबकी तो नहीं हो रही जांच, 4000 की क्यों हो रही है, और खासकर नेपाल बॉर्डर की क्यों हो रही है? इस पे कोई जवाब नहीं है किसी के पास। अब 2-3 महत्वपूर्ण बातें। हाल में ही नेपाल बॉर्डर एरिया से बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोग भी पकड़े गए, आप लोगों ने खबर के माध्यम से सुना होगा। जब वो पकड़े गए तब अखिलेश यादव ने कुछ नहीं बोला, तब किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो तो सीधे टेरर से रिलेटेड मामला था। लेकिन कारण क्या है कि वहां से पकड़े गए? कारण क्या है कि उसी एरिया में हैं वो, उसमें से कुछ विदेशी भी हैं, कुछ देश के अंदर के भी। तो ये जो व्यवस्था बना रखा है विपक्ष ने ना, कि इसको छुओगे तो इसको परेशान करने का आरोप, उसको छुओगे तो उसको परेशान करने का आरोप, इससे हमारे मुख्यमंत्री योगी बाबा को कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। उन्होंने बहुत साफ साफ कह रखा है कि कानून के दायरे में रहोगे, कानून के हद में रहोगे, चाहे कोई भी हो तो फायदे में रहोगे। अगर कानून से बाहर जाओगे, अपने पजामे से बाहर जाओगे, तो उसके बाद कार्रवाई होगी। हुड़दंग नहीं चलेगी, अब जबरदस्ती नहीं चलेगी इस प्रदेश में, साफ साफ बात है। और अवैध रहेगा
तो घर रहे तुम्हारा अवैध, चाहे स्कूल रहे, चाहे मदरसा रहे, चाहे कोई संस्थान रहे, बाबा का बुलडोजर चलेगा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, धरना करो, प्रदर्शन करो, ट्वीट करो, फेसबुक पे लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और यही होता है एक सरकार का काम। दोस्तों पुलिस वही थी, मैं इक्का दुक्का कहीं कोई घटना गलत घट जाए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वही पुलिस थी पहले की भी सरकारों में, अब पुलिस है। रिस्पेक्ट बढ़ गई है उत्तर प्रदेश पुलिस की। क्यों रिस्पेक्ट बढ़ गई है उत्तर प्रदेश पुलिस की? क्योंकि शासन में बैठा हुआ एक व्यक्ति ऐसा है कि वह निष्पक्ष कार्रवाई की बात करता है, इसलिए पुलिस की रिस्पेक्ट बढ़ गई उत्तर प्रदेश में। अदरवाइज यहां पे माफिया गुंडे पुलिस को कुछ समझते थे? कुछ नहीं समझते थे। लेकिन अब कांपते हैं लोग, डरते हैं। संगठित अपराध करने वाले लोग जेल में हैं या इनकाउंटर हो गया है, या लोगों ने अपराध करना छोड़ दिया या प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं। और जो लोग अभी भी उचकेंगे पुचकेंगे, उनको उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे से समझा देंगे कि इस प्रदेश में कानून का राज चलता है। योगी बाबा से डरते क्यों है लोग? यही तो काम, यही तो चीज है। मतलब वहां ऐसा भी नहीं है कि तुम नेता हो तो किसी नेता का दबाव चल जाएगा योगी जी के यहाँ, नहीं चलता वहां। कोई उनके यहाँ लेकर के जाता नहीं अर्जी, ये मेरा आदमी है इसको छोड़ दो, ना 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 भाई, योगी बाबा के यहाँ नहीं चलता। किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे भाजपा के अंदर के लोग हो तो क्या, विधायक और मंत्री नहीं जा पाते, क्योंकि उनको पता है कि गलत तो गलत, सही तो सही। होप दोस्तों ये विश्लेषण आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और एनालिसिस पसंद आता है तो कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन।